हेलो बच्चों। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? द साइमल्टेनियसली सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN, AgThiocyanate एंड AgBr आर रिस्पेक्टिवली। हमें KSP ऑफ AgThiocyanate और AgBr हमें दिया हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी वही होगी जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, वही कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू इनकी सॉल्युबिलिटी वैल्यू हो जाएगी बच्चों। तो AgCN AgThiocyanate जब डिसोशिएट होगा तो क्या देगा? Ag प्लस देगा प्लस थायोसाइनेट देगा। सिमिलरली जब AgBr डिसोसिएट होगा वो क्या देगा बच्चों? Ag प्लस देगा प्लस Br माइनस देगा बच्चों। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और थायोसाइनेट फाइंड आउट कर लूँ और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस और Ag प्लस फाइंड आउट करूँ तो वही उनकी सॉल्युबिलिटी वैल्यू हो जाएगी बच्चों। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? जब ये डिसोशिएट होंगे तो 1 से x मिलेगा, 1 से 1 1 बोला अगर इसका लियर होगा तो ये नहीं फॉर्म हुए होंगे, तो 1 में से x छूटा होगा तो ये x फॉर्म हुआ होगा, ये भी x फॉर्म हुआ होगा। इसमें से y फॉर्म हुआ होगा बच्चों, ये y फॉर्म होगा। बट हमें Ag प्लस बच्चों थायोसाइनेट से थायोसाइनेट से मिल रहा है और AgBr से मिल रहा है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ओवरऑल x प्लस वाई, इसकी भी हो जाएगी x प्लस वाई। KSP ऑफ Ag थायोसाइनेट अब कैसे लिखोगे बच्चों? वो हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायोसाइनेट। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है? x प्लस वाई इंटू वाई इंटू एक्स। AgCN की AgThiocyanate की KSP वैल्यू कितनी दी है? 10⁻⁻12। तो x प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू 10⁻⁻12 हो जाएगा। ये बच्चों इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। अब AgBr के लिए भी बच्चों AgBr की KSP वैल्यू, KSP इसको कैसे लिखेंगे? AgBr के लिए KSP वैल्यू कैसे लिखेंगे बच्चों? मैं इसे सही से लिखता हूँ। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। KSP ऑफ AgBr वो कैसे लिखा जाएगा बच्चों? सिमिलरली जैसे हमने थायोसाइनेट के लिए लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रेस टू द स्टोइकियोमेट्री जो है 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस रेस टू द स्टोइकियोमेट्री वो है क्या है? वो भी 1 है। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? x प्लस वाई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई Br माइनस कितना y। तो KSP ऑफ Br माइनस कितना दिया है? KSP ऑफ Br माइनस दिया है 2.1 इंटू 10⁻13। तो x प्लस वाई इंटू वाई 2.1 इंटू 10⁻13 ये हो जाएगी सेकेंड। तो मैं क्या करूँ? 1/2 कर दूँ बच्चों, तो क्या आएगा? x प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ये हो जाएगा 10⁻12 अपॉन जीरो। इसको भी 10⁻12 के फॉर्म में लिख दूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.21 इंटू 10⁻12। ये दिस विल गेट x प्लस वाई दिस गेट। तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 0.21। तो y क्या हो जाएगा? 0.21 इंटू एक्स। तो मैं इस वैल्यू को बच्चों, ये y की वैल्यू को मैं पुट कर दूं 1 में, तो मैं इस वैल्यू को y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 0.21 इंटू एक्स, बाहर भी x हो जाएगा, हो जाएगा 10⁻12। तो ये हो जाएगा बच्चों 1.21 एक्स स्क्वायर हो जाएगी 10⁻12। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी 10⁻12 अपॉन 1.21। तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻12 अपॉन 1.121। तो बच्चों जब से कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.909 इंटू 10⁻6 मोलार। तो यही हो जाएगी x इक्वल टू 9.90 10⁻7 मोलार। तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x प्लस कितनी है? वो आ जाएगी 9.09 इंटू 10⁻7। तो y की हो जाएगी 0.21 इंटू 9 10⁻7। तो ये हो जाएगी 1.909 इंटू 10⁻7 मोलार। तो y की कॉन्सेंट्रेशन भी मिल गई। तो मैंने अभी पहले देर पहले कहा था कि अगर हमें x और y x की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए, या थायोसाइनेट या Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए, या Ag प्लस Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर बच्चों को मिल जाए, वही इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो थायोसाइनेट की वैल्यू, थायोसाइनेट ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायोसाइनेट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgBr Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन थायोसाइनेट की कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या हो जाती है? सॉल्युबिलिटी वैल्यू हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वैल्यू फॉर Ag थायोसाइनेट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 9.09 इंटू 10⁻7। तो AgCN था, Ag थायोसाइनेट पहले दिया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.90 इंटू 10⁻7 बच्चों, ये हुआ। और y की वैल्यू जो AgBr है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी आएगी सॉल्युबिलिटी आएगी जो इसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस C दे दूँ यहाँ पे इक्वल साइन,
या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस दे दूं, दोनों ही इसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर देंगे। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आएगा जी AgBr के लिए, वो आ जाएगी 1.909 इंटू 10⁻⁷। तो ये कहाँ पे है 1.909 इंटू 10⁻⁷। तो ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन किसमें, ये दोनों हमारे मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑप्शन ए में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।